मित्रों नमस्कार। जब भी हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो हमारी कोशिश होती है उसके पीछे क्या छिपा होता है। हमारे मन में एक इच्छा होती है उसे जानने की। वो जो इच्छा होती है वह जब तीव्रतम हो जाती है, वह जो प्यास है हमारे अंदर जब बहुत ज़्यादा जग जाती है तो हम उसे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, उसके संसाधन तलाशते हैं, किताबों में खोजते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं और जो भी सुधीजन हैं जो उस विषय से परिचित हैं उनके पास जाते हैं, सत्संग करते हैं। कोई आध्यात्मिक विषय है तो संत जनों के पास जाते हैं, संत साहित्य सत साहित्य पढ़ते हैं और शास्त्र चर्चा में शामिल होते हैं। किसी भी प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे क्या होता है? इन सब के पीछे होता है जानने का वह भाव जो हमारे अंदर तीव्रतम रूप में जागृत हो जाता है। उस तीव्रतम जागृत भाव को हम जिज्ञासा बोलते हैं। वह जानने की इच्छा है, जिज्ञासा। हम उसी जिज्ञासा पर आज विमर्श करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। शास्त्रीय संदर्भों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। शास्त्रों में जिज्ञासा के विषय में काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन हम जन सामान्य के लिए यह चर्चा कर रहे हैं तो हम शास्त्रीय संदर्भों को, संस्कृत के सूत्रों को और उद्धरणों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। देखिए, होता क्या है कि हमारे मन में जब किसी चीज़ को जानने की इच्छा तीव्रतम होती है तो माना ये जाता है कि वह हमारे सामने वह ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। वह ज्ञान अथवा उसका संसाधन, जैसे कहीं कहीं गुरु भी संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है। तो जब हमारे अंदर इस प्रकार की कोई प्यास जगती है तो वह संसाधन उपलब्ध होता है। इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए हम यत्नशील हो जाते हैं, प्रयत्न करते हैं और वह प्रयत्न हमारा वो एक्टिवेट होता है, सक्रियता को प्राप्त करता है, जिसके कारण हमें वह संसाधन उपलब्ध हो जाता है। आध्यात्मिक संदर्भ में ये जरूर कहा गया है कि जैसे सत ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह प्यास जग जाती है जिसके अंदर, वह तीव्रतम जिज्ञासा तत्व ज्ञान को लेकर जग जाती है तो उसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं सहज ही। और यह माना जाता है और यह शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन भी है। लेकिन सामान्य रूप से जो जिज्ञासा है वह क्या है? वह जो जानने की इच्छा है और उसका महत्व क्या है? हमारे अंदर जब कोई प्रश्न उपस्थित होता है और वह जिज्ञासा जगती है तो उसका जो समाधान है, उसका जो उत्तर संभव है, जो हमें ज्ञात नहीं होता, उस वक्त हमें वो उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके लिए पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। देखिए, जिज्ञासा के साथ ही उसके समाधान या उसके उत्तर को ग्रहण करने की ग्राह्यता, पात्रता, वह हमारे अंदर आ जाती है। यह बड़ा विचित्र कुदरती इंतजाम है कि जब हमारे अंदर कुछ ऐसी इच्छा होती है तो हमारे अंदर वह क्षमता आ जाती है। उस क्षमता के कारण, उस पात्रता के कारण जब वह समाधान हमें प्राप्त होता है, वह ज्ञान प्राप्त होता है तो हम उसे सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। अब आप सोचें, सामान्य यह तो दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा होता है, लेकिन सामान्य जो किताबी ज्ञान है उसमें भी आप देख लें कि जो कक्षा 3 का छात्र है और 12वीं का कोई साइंस का या मैथमेटिक्स का कोई विषय है और वह जो प्रश्न है उसके मन में वह ऐसा प्रश्न नहीं जगता। क्यों नहीं जगता? क्योंकि उसके समाधान को यदि उसे उस समय बतलाया जाए जिस समय वह तीसरी का विद्यार्थी है तो वह ग्राह्य उसके लिए नहीं होगा, वह उसे नहीं समझ सकेगा। इसके लिए उसे 12वीं की योग्यता हासिल करनी होगी, इसके बाद ही वह उसे समझने के लायक होगा। तो प्रश्न तभी जगेगा जब उसे ग्रहण करने की पात्रता उसके अंदर आ जाएगी। ये सामान्य किताबी ज्ञान में भी होता है। यह बात अलग है कि कहीं कहीं ऐसे अपवाद भी हैं
बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कि ऐसे अन्वेषण किए हैं, ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं और ऐसा कुछ सोचा है कि उनके सामने वह प्रश्न आया और उसका उत्तर भी उन्होंने दे दिया। तो वह संभव कैसे हुआ, उसे शास्त्रों में या अन्यत्र भी प्रातिविज्ञान बोलते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज है। तो वह इंट्यूशन के स्तर पर उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। वो तो इंट्यूशन के स्तर पर उनमें वह सक्षमता अंतर्निहित थी। किताबों से उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, लर्न नहीं किया, लेकिन उनके अंदर, उनके मानस में, उनकी चेतना में वह इंट्यूटिव क्षमता थी जिसमें उनके अंदर ही वह प्रश्न उठा कि यह एक्स जो घटना है यह इस प्रकार से क्यों घटित हो रही है और उस घटना का कारण क्या संभावित है। ये उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी, वो हाइपोथेसिस उनके मन में इंट्यूटिवली प्रातिभ रूप से उपजी और जैसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो उनमें वह क्षमता तीसरी और 12वीं के ज्ञान से ना आकर के, जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया, अंतर्निहित थी। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक, प्रतिभावान वैज्ञानिक हुए हैं जिनके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा थी, जो प्रतिभा उनके अंदर पात्रता पैदा करती है और जिसके कारण उनके अंदर वैसे प्रश्न भी उठे और उसका उन्होंने उत्तर भी, समाधान भी स्वयं ही दिया और इस प्रकार बड़े बड़े आविष्कार हुए। आध्यात्मिक और धार्मिक और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, दार्शनिक जिन्हें हम बोलते हैं, दार्शनिक जिज्ञासा वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि जो जिज्ञासाएं हमारे अंदर उपजती हैं उसका समाधान प्राप्त करने की पात्रता उस व्यक्ति में होती है, तभी उसके अंदर वैसा प्रश्न उपस्थित होता है। अन्यथा यदि वह प्रश्न जान भी ले, मान लीजिए उसने उस प्रश्न को पढ़ भी लिया और उसके अंदर वह पात्रता नहीं है, तो वह उसके अंदर जिज्ञासा भाव से ग्रहण नहीं करे होगी, वह उसे जिज्ञासा के रूप में अपने अंदर नहीं रखेगा। वह उस प्रश्न को ऐसे ही जानेगा कि अच्छा, यह दर्शन का या धर्म का या अध्यात्म का एक प्रश्न है। जैसे मान लीजिए उसने पढ़ लिया किसी किताब में, किसी शास्त्र में कहीं पढ़ लिया कि ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, ईश्वर क्या है। तो इसे प्रश्न के रूप में जानना, तो सामान्य प्रश्न को जानना एक डिस्क्रिप्शन के रूप में, एक वर्णन के रूप में कि यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो यह प्रश्न किसी के सामने उपस्थित हुआ तो वह एक कथानक का एक संवाद हो सकता है, उस संवाद को वह पढ़ सकता है। लेकिन यह संवाद उसका अपना निजी संवाद जब उसकी चेतना से जगता है तब वह जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रश्न उसके अंदर से, मानस से जगे और जब जगे तो वह उसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाए। वह जब तक उसका उत्तर, समाधान उसे प्राप्त ना हो तब तक वह समाधान की स्थिति में ना रहे। उसका जो सम्यक चित्त की स्थिति है वह आंदोलित हो जाती है और जब तक वह उसका उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता, और इसलिए वह यत्नशील हो जाता है। प्रश्न की जानकारी होना, प्रश्न के बारे में जानना और प्रश्न स्वयं की चेतना में उपस्थित होना, दोनों में फर्क है। तो प्रश्न जब अपनी चेतना में स्वतः उपस्थित होता है, वह उस व्यक्ति की प्यास है। जैसे कोई बतला दे कि प्यासा व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है और हम स्वयं ही प्यासे हों और हमें प्यास लगी हो और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो इसकी कि हमको तत्काल 2 बूंद पानी मिल जाए, 1 घूंट पानी मिल जाए, तो वह जो हमारी स्थिति होगी, वह स्थिति वर्णन, उसका प्यास का वर्णन पढ़ने से नहीं आएगी। वह तो जब हमारे अंदर प्यास खुद की होगी तभी हम समझ पाएंगे। तो वह प्यास, वह प्रश्न की वैसी तीव्रतम इच्छा जब हमारे अंतस से जगती है तो उसे जिज्ञासा बोलते हैं। और इसीलिए उसमें पात्रता तो आती ही है, वह तत्काल जब वह पानी मिलता है तो तत्काल संतुष्टि हमें होती है, क्योंकि तत्काल हमारा शरीर का हर कोश उसे ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाता है।
तो इसी प्रकार जब उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो हमारा संपूर्ण दिमाग, संपूर्ण मानस पटल उत्सुक होता है कि उसे तीव्रता से तत्काल ग्रहण कर ले। इसीलिए वह उत्तर हमारे मानस में ग्रहण हो जाता है, हमारे चित्त का अंश बन जाता है। तो यह उत्तर, वही उत्तर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो वह कुछ और सोच रहा है, वह प्रश्न के बारे में जानता अवश्य है। मान लीजिए 4 लोग किसी सभा में बैठे हैं, चारों लोगों को प्रश्न मालूम है, तो उसमें से एक व्यक्ति हो सकता है सच्चा जिज्ञासु हो। तो वह जो सच्चा जिज्ञासु है, वह जब उत्तर प्राप्त होगा, जब गुरुजी उनके उत्तर बतलाएंगे, तो उसे वह पूरा पूरा ग्रहण कर लेगा। लेकिन बाकी 3 लोग जो प्रश्न के विषय में तो जानते हैं, लेकिन उनके मानस में वह प्रश्न जगा नहीं है। वह प्रश्न जागृत भाव में होना चाहिए, जिसके प्रति वह पूर्णतया अवेयर हों, जागृत हों। तो जब वह पूर्णतया अपने प्रश्न के प्रति अवेयर होते हैं, उस प्यास से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, वह प्यास उनकी कोशिकाओं में जगी होती है, तब वह उस पानी से संतुष्ट हो जाते हैं, सरलता से, सहजता से। अन्य जो 3 वहाँ बैठे हुए हैं वो शायद संतुष्ट नहीं होंगे उस रूप में, और उसे शीघ्र ही उसे इस अपनी स्मृति में ले सकते हैं, लेकिन वह उनकी चेतना का अंश नहीं बनेगा, उनकी अनुभूति का अंश नहीं बनेगा। जब ज्ञान जिज्ञासा के माध्यम से प्राप्त होता है, जिज्ञासा के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, सच्ची जिज्ञासा के रूप में, सच्ची प्यास के रूप में, तो वह ज्ञान पूर्णतया ग्रहण होता है। ऐसा ग्रहण होता है वह कि जैसे वह किताबी ज्ञान न हो करके अनुभूति परक ज्ञान हो। तो यह अनुभूति परक ज्ञान का हो जाना, यह जिज्ञासा के कारण होता है। इसीलिए जिज्ञासा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति जो पढ़ता है किताब को, वह जिज्ञासु नहीं होता। इसीलिए रीडिंग करना, किसी चीज़ को आपने शब्दशः पढ़ लिया और अर्थ का जब आपसे कोई पूछेगा कि इस किताब में आपने क्या पढ़ा, इस पाठ में आपने क्या पढ़ा, तो शायद आप कुछ ही बातें बता पाएँ, कुछ वर्णन हैं जिन्हें आप उद्धृत कर पाएँ स्मृति के आधार पर, लेकिन आप उसके सार तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते। वह सार तत्व तभी ग्रहण होगा जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, और तब उसके बाद आप उस ग्रंथ को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, जिज्ञासा पूर्वक उसे स्पर्श करेंगे। जब जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा पूर्वक अपने गुरु के समक्ष जाएंगे, जिज्ञासा पूर्वक किसी सत्साहित्य को तलाशेंगे, तो वह जिज्ञासा जितनी तीव्रतम होगी, उतना ही आप उसे आत्मसात करेंगे। आत्मसात इतना अच्छा शब्द है जो मेरे उस भाव को पूरी तौर पर व्यक्त कर रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ। आत्मसातीकरण जो होता है वो तभी संभव होता है जब हम जिज्ञासा पूर्वक किसी किताबी ज्ञान या किसी श्रवण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। तो यह जिज्ञासा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, और इसे हमें अपने अंदर जितनी जिज्ञासाएं जगें, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, और कुदरत के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हम बहुत जिज्ञासु हैं, क्योंकि हम जितने ही अधिक जिज्ञासु होते हैं, उतने ही हमारे अंदर ज्ञान की और अनुभूति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।